दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है एंड शी हैज़ कंफर्म द फैक्ट कि उनको सेकंड स्टेज कैंसर है। कुछ दिनों पहले जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, उनके हस्बैंड ने 2 वीडियोस डाले थे। एक में बताया था कि ऐसे ऐसे उनके लिवर में ट्यूमर है और दूसरे व्लॉग में बताया था कि अभी तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आए हैं। उस दिन शाम को आने थे बट उसके बाद बहुत टाइम तक उनका कोई अपडेट नहीं आया था, विच डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड द फैक्ट कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बहुत वक्त बीत गया था। अभी रिसेंटली आपको ना पता हो तो बता दूं, उनकी ननद जो है सबा इब्राहिम, उनके घर पे बच्चा भी हुआ है, बेबी भी आया है। तो ये भी हो सकता है कि उस दौरान इस खबर को वो ना देना चाहते हो परिवार, और मे बी सबा को स्पेस दे रही हो इनफ फॉर हर टू वेलकम हर बेबी। एंड उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद दीपिका ने ये बात शेयर करी है अपने इंस्टाग्राम पे, एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे यूट्यूब पे भी शोएब या दीपिका में से कोई बता देगा। उन्होंने जो अपडेट डाली है, जो पोस्ट डाली है इंस्टा पे, उसमें उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में उन्होंने डाली है, As you all are aware, last weeks have been quite difficult for us. Walking into the hospital for a pain in the upper area of my stomach and then finding out it's a tennis ball sized tumor in the liver, and then finding out that the tumor is second stage malignant cancerous tumor. It has been one of the most difficult time that we have seen and experienced. I'm all positive and determined to face this and walk out stronger, inshallah, with my entire family being my side and all the love and prayers pouring in from all of you. I will sail through this too, inshallah. Keep me in your prayers. Lots of love, Deepika. So definitely she needs our prayers, हर किसी की prayers. And किसी ने बड़ा triggering comment किया था, you have been blocked. थोड़ी शर्म आती है इस टाइम पे भी यही सब सोचता है। उन्होंने जो कमेंट किया था मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी बिकॉज इल बी अ फॉर्डर फॉर दैट पर्सन। मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरी किसी भी पॉडकास्ट में सुन लीजिए, आई हैव ओनली एंड ओनली कमेंटेड अबाउट द फैक्ट दैट वी प्रे फॉर हर वेल बींग, नंबर 1। नंबर 2, छोटा बच्चा है उनका, तो इस टाइम पे क्या, अरे बच्चा अगर इस टाइम पे उनका छोटा ना भी होता, बड़ा होता, या फिर अदरवाइज भी, हम किसी का बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। क्रिटिसिज्म देना यूट्यूब चैनल पे और इस चीज़ में कि कोई बीमार पड़ गया और इस चीज़ के हवाले से प्रेयर करना, इसमें फ़र्क है। क्रिटिसिज्म देने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे इस हद तक हेट करते कि उसे कोई बीमारी हो जाए सामने वाले को, है। और ये सब कुछ जो होता है, इसके हम कितने 100 कारण निकाल लें, बट देयर इज़ नो डेफिनेट रीज़न बिकॉज ऑफ विच एक कोई बीमारी हो सकती है, कोई कैंसर हो सकता है। उस दिन किसी ने कहा भी था कि कभी कभी डाइट और ये सब, चलिए वो तो होता ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जो हमें दिखता था कि लोगों की डाइट अच्छी नहीं थी, तेल 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 तेल। इनके मास्टर शेफ में जो उषा ताई थी, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये तो सिर्फ तेल से भरा हुआ नॉनवेज ऐसे बनाते थे, उन्होंने भी कहा है एक इंटरव्यू में। सो डाइट इन लोगों की ख़राब ही रही है, एक्सेसिवली ऑयली डाइट, एक्सेसिवली अनहेल्दी रही है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। आपके मेंटल हेल्थ पे क्या चलता है, क्या असर पड़ता है। और अगर कोई कहेगा रिएक्शन चैनल्स ने मेंटल हेल्थ, लेट मी टेल यू वन थिंग, रिएक्शन चैनल्स हम लोगों को, उन लोगों के जो फैंस हैं जो ज़्यादा तादाद में हैं, जो भी रिएक्शन चैनल्स हैं इंक्लूडिंग नेहा, इतने कमेंट्स आते हैं उन लोगों के फैन से, इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं, ऐसी गालियाँ, इस तरीके की बद्दुआएं और पता नहीं क्या क्या। अगर हम पे इफ़ेक्ट होता और ऐसा कुछ बहुत पहले हो चुका होता, तो इंसान को इफ़ेक्ट वही चीज़ें करती हैं जो कि उनके अपनों से लेके अपनों से जुड़ी होती हैं, जहाँ वो अपने अपनों को उनके सब बुरा करते देखते हैं या बिट्रेयल देखते हैं उनकी तरफ से, जिनके लिए बहुत कुछ करा है। अजनबियों के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनों के कहने से हमें मेंटली फ़र्क पड़ता है, और हर किसी को पड़ता होगा, आई एम श्योर। और ये जो बीमारियां, एज आई सेड, कोई स्पेसिफिक कारण होता तो बहुत पहले डॉक्टर्स वुड हैव फिगर्ड आउट अ वे टू एलिमिनेट कैंसर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बट आई नो वन थिंग, कि जब भगवान बीमारी देते हैं, आजमाइश देते हैं, तो फिर उसके साथ में वी डू हैव दैट विल पावर ऑफ ओवरकमिंग इट, एंड दैट इज़ विद फेथ, meditation, affirmations, manifestation. It is to believe that you will sail through this time and to live in the end. एंड एंड रिजल्ट होना चाहिए कि दीपिका बिल्कुल ठीक है, दीपिका रिकवर कर चुकी हैं, एंड दीपिका अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ सही सलामत फिर से व्लॉगिंग कर रही हैं। हाउ मच एवर आई हैव नॉट लाइक द व्लॉगिंग, स्टिल आई एम मैनिफेस्टिंग द फैक्ट कि भैया वो बिल्कुल सही सलामत बढ़िया व्लॉगिंग कर रही हैं, और जितनी चाहे हा हा ही हु कर रही हैं। हमें मंजूर है जी, मंजूर है, बस वो ठीक रहें अपने बच्चे के लिए। जब ऐसा कुछ वक्त आता है, लेट मी टेल यू, हिना खान वॉज नॉट माई फेवरेट ड्यूरिंग हर सीजन, बट जब उन्हें कैंसर का ये जो उनकी खबर आई थी, उनको कैंसर हुआ, ये पता मुझे लगा, आई फेल्ट बैड एंड आई वॉज प्रेइंग फॉर हर एवरी टाइम आई सॉ हर रील। आई हैव दिस हैबिट,
इफ़ आई एवर सी समवन इन डिफिकल्टी, इमिजिएटली मैं कहती हूँ कृष्णा ठीक कर दीजिए. दैट्स माई वे ऑफ डूइंग अ प्रेयर फॉर दैट पर्सन इमिजिएटली विदाउट एनी डिले. And I have said this for n number of times for हिना खान and along with any other person जो दुख में या परेशानी में या ऐसे दिखता है कि he or she is suffering from something, whether mental or physical health issues. And all I say is कि दीपिका mentally बहुत strong है, मैंने देखा है. She has that willpower of coming out of every difficulty out there. चाहे वो controversies हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक मेंटल उनका जो होल्ड है अपने ऊपर, जो मेंटल वेलबींग पे, वो बहुत ज़्यादा है. शी नोज हाउ टू लाफ थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टाइम्स जहाँ पे हमने देखा कि विजिबली कुछ कुछ डिफरेंस उनके और उनके हस्बैंड में दिखते थे. एंड येट शी हैज़ ऑलवेज स्माइल एंड येट शी ट्राइड टू थ्राइव थ्रू हर लप्पू जनाब टैंट्रम्स. बट अब ये जो टाइम है, आई नो, अच्छा बड़ा अजीब सा वक्त आ गया. फिर से ऐसा डिवीजन सा हो गया कि इवन सबा नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई है, एंड दीपिका टू. बट दिस टाइम दीपिका इज गोइंग थ्रू अ लॉट. सबा के जो इन लॉज हैं वो सबा का ख्याल रख सकते हैं, रिजा भी रख सकती है, बट बाकी फैमिली को दे शुड डेफिनेटली एक्सटेंड देयर मैक्सिमम सपोर्ट टुवर्ड्स दीपिका. एंड बाय दैट आई मीन इतनी ज़्यादा कि दीपिका के लिए ये राह आसान से भी और भी ज़्यादा आसान हो जाए और वो जल्दी से ये मुश्किल वक्त पार करके वापस से हैप्पी और हेल्दी हो जाए, वापस से उनका लिवर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए. हमें नहीं पता हमारा, पर मुझे ये पता है कि शुएब और उसकी फैमिली के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग दीपिका रही है. और अब इस ब्लेसिंग की कदर करने का वक्त आ गया है और कदर दिखाने का वक्त आ गया है. ये टेस्ट है इस इब्राहिम फैमिली का, शुएब इब्राहिम का, सबका, शुएब की मदर का, शुएब की इनफैक्ट सिस्टर का भी हो जाएगी, उठ जाएगी अभी 15-20 दिन में एकदम परफेक्ट होके, कि वो भी अपने एंड से जितना हो सके एक सपोर्ट दे. और सबा हो या कोई भी और हो, अपने से ऊपर इसको रखिएगा, दीपिका कक्कड़ को रखिएगा, क्योंकि शी हैज़ डन अ लॉट फॉर दिस फैमिली. कितनों को पैरों पे खड़ा कर दिया है सिर्फ दीपिका के फेम, नेम और उनके पॉपुलैरिटी ने ओवरऑल. अब पे बैक करने का टाइम है. दिखा दीजिए, गलत साबित कर दो जी सारे रिएक्शन चैनल्स को, सबको दिखा दो कितनी यूनिटी. अब दिखा दो, मैं तो कह रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली नाउ दीपिका नीड्स यू ऑल. हम तो रिएक्शन ही देते हैं ना, आगे दे देंगे, बट दीपिका के लिए मैं इतना कहूँगी कि दूसरों के साथ जो दीपिका ने करा वो नहीं, बट जो इस फैमिली के साथ करा वो कंसिडर करते हुए दीपिका को बहुत सारा प्यार, सपोर्ट, केयर इस फैमिली से मिले. दैट्स व्हाट आई विश फॉर. कर्म का फल हर किसी को मिलता है, अच्छा या बुरा, वो डिपेंड उनके कर्मों पे करता है. बट देन आज फर्ज बनता है इस फैमिली का कि दीपिका के लिए होल हार्टेडली करे. एंड हो सकता है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, पर आई हैव हर्ड कि अगर ऐसा ट्यूमर होता है तो सेफ साइड के लिए देर आर सर्टन कीमोथेरेपीज विच आर डन. इस दौरान इंसान कमज़ोर हो जाता है. हालांकि हिना खान तो बहुत स्ट्रांग रही, बट हर कोई देखिए मेंटली इतना स्ट्रांग रहे इतना आसान नहीं है. बट प्रभु की कृपा है दीपिका पे, शी हैज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो चीज़ सॉर्टेड है. मेंटली स्ट्रांग होना उन पे है. आई एम श्योर ऊपर वाली की भक्ति से, नंबर 1 एंड नंबर 2, विद अ स्ट्रांग माइंड एंड विद कंसिस्टेंट पॉजिटिव एफर्मेशंस शी कैन सेल थ्रू दिस टाइम. और जो भी कमज़ोरी उनको रहेगी, जो भी कुछ है इस टाइम पे, सच कह रही हूँ, शुएब का फ़र्ज़ बनता है सब कुछ छोड़ दे, करियर छोड़ दे, फेम, नेम सब छोड़ दो, आप बस लग जाओ दीपिका की सेवा में, है ना. व्लॉगिंग वो तो इनका देखिए, वो इनकी दिनचर्या है, अर्निंग का सोर्स है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, करे ना करे वो इन पे है. पर उसको भी प्रायोरिटी बाद में देना, पहले अपनी उसको देना जिसकी वजह से सब कुछ है. याद रखिए ये फैमिली, ये व्लॉग्स भी किसकी वजह से चले थे. सच बोलूँ तो इन लोगों के लिए ना भगवान का स्वरूप है दीपिका. बस इतना ही बोलूँगी. तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म एक तरफ, बट बीमारी के वक्त पे तो हर कोई साथ खड़े हो जाता है. क्यों ही कोई चाहेगा किसी को कुछ हो, कोई पर्सनल बैटल थोड़ी ना चल रहा है. और गेट वेल सून दीपिका, जल्दी से ठीक हो जाइए और थोड़ी हाहा ही कर दीजिए, सह लेंगे कोई बात नहीं. बट आई होप यूल रिकवर वेरी सून फॉर योर चाइल्ड, फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड. एंड यही हिम्मत, मैं तो कहती हूँ आज इनका बच्चा है अच्छा है, बिकॉज माँ में ज़्यादा शक्ति होती है एक औरत से ज़्यादा. जब वो माँ बन जाती है, मेंटल शक्ति अपने बच्चे के लिए. मेरी मदर को आई रिमेंबर शी हैड टीबी, वो बहुत सीवियर था, हमेशा वो पेन में होती थी, बहुत ज़्यादा पेन में होती थी, पर मुझे देख के वो पेन भी दबा के बैठ जाती थी कि नहीं नहीं नहीं, इसके लिए मुझे ठीक होना है, इसके लिए मुझे मेडिसिन लेनी है, इसके लिए मुझे ट्रीटमेंट लेनी है. उनका ऑपरेशन हुआ था तब जब मैं लाइक आई वॉज व्हाट मे बी 1 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी
ये 1-1.5 साल ये जो एज रूहान की आज, मेरी मदर ने सिर्फ मेरे लिए सब कुछ करा और फटाफट से अपने आप को ठीक करा। और मेरी मम्मा यही बताती हैं कि उस टाइम पे व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू दिस टाइम, डिफिकल्ट टाइम, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट शी गॉट फ्रॉम हर इन-लॉज वाज एवरीथिंग। एंड वो वजह से भी उनकी 50% रिकवरी तो उधर से ही हो गई थी, और बाकी वो मेंटली इतना स्ट्रांग थी कि उन्होंने लिटरली अपना जो पूरा इलाज है वो पानी से करा, विच इज़ लाइक द वाटर थेरेपी, जिससे सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो डेफिनेटली मेंटली अभी इस टाइम पे दीपिका को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आई टेल यू, मेरी मदर के तो पेट में जो खाने की नली है, इंटेस्टाइन, वो काफ़ी निकल चुकी थी, बिकॉज ऑफ विच द डॉक्टर सेड दैट यू विल नॉट बी एबल टू ईट अ लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और बहुत ही कम से कम डाइट, और बहुत धीरे धीरे रिकवरी होगी, लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा कुछ आप नहीं खा पाएंगे, ये उनको बोला गया था आफ्टर द ऑपरेशन दैट हैपेंड। और वो वक्त और आज का वक्त है, मेरी मदर ने उस डॉक्टर को गलत साबित कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने विल पावर के बेसिस पे, इस बात के बेसिस पे कि मैंने नहीं बैठना, मैंने इस बीमारी को ठीक करना है, और मैं सब कुछ और आज वो सब कुछ खाती हैं, टच वुड। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर डन, एंड आई एम श्योर दीपिका कैन डू इट। बहुत मेंटली स्ट्रांग है, पूरे परिवार को संभाल के बैठी हुई थी एक टाइम तक। हाँ, सबा ने अब करा, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शी वॉज द मेन पिलर ऑफ द फैमिली, एंड शी विल बी इन द फ्यूचर एज वेल। 100 साल नहीं, 200 साल जियो दीपिका, खुशियों से भरी जिंदगी, दैट बी ऑल। यही मैं चाहती हूँ फॉर दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। आई एम वेरी पॉजिटिव शी विल सेल थ्रू दिस, एंड सून वील हियर हर लाफ्टर अगेन इन हर व्लॉग्स। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। प्रे फॉर हर वेल-बीइंग, प्रे फॉर हर स्पीडी रिकवरी। फरी बच्चों को खाना खिलाइए, और इस बार जब खाना खिलाएं तो बोलिएगा कि ये सारी दुआएं जो कि अच्छे काम की हैं वो दीपिका की तरफ लग जाएं। वी आर हेयर फॉर डूइंग आवर बिट फॉर द सोसाइटी, और सोसाइटी में दीपिका कक्कड़ भी आती हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण। कमेंट सेक्शन में प्रेयर्स लिखिएगा फॉर दीपिका कक्कड़, फॉर हर स्पीडी रिकवरी। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक इसी मिरेकल्स पे मैंने हेल्थ को लेके एक मैनिफेस्टेशन वीडियो डाला हुआ है। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट ड्यूरिंग सच डिफिकल्ट टाइम्स। पता नहीं, मुझे नहीं पता दीपिका सुनती हैं मेरी पॉडकास्ट की नहीं, उनका PR तो बहुत इस तरफ आया है, तो अगर कोई उस तरफ ये वीडियो पहुंचा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आई एम श्योर शी हैज़ गुड पीपल अराउंड हर। कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वो उस मैनिफेस्टेशन तक पहुंच जाएंगी, विच विल हेल्प हर इन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरिंग फ्रॉम सच अ ह्यूज डिजीज। शी विल सेल थ्रू दिस। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।